बुध लोक, शुक्र लोक और स्थिति, और बुध और शुक्र द्वारा भगवान की स्तुति और वरदान की प्राप्ति। अगस्त जी कहते हैं, तदनंतर शिव शर्मा ने बुध लोक दृष्टिगोचर हुआ। तब उन्होंने पूछा, भगवत पार्षदों में अनुपम लोक किसका है? भगवान पार्षदों ने कहा, शिव शर्मन, यह चंद्रमा पुत्र बुध लोक का है। बुध का पिता चंद्रदेव की आज्ञा लेकर काशीपुरी गए। वहां पर उन्होंने अपने नाम से बुधेश्वर स्थापित किया और हृदय में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। तब संपूर्ण जगत में विश्वभावन भगवान विश्वेशनाथ और बुधेश्वर नाम से प्रकट हुए। उनके स्वरूप में ज्योतिर्लिंग और प्रसन्नचित होकर बोले, बुध तुम वर मांगो। बुध बोले, पुतात्मा वायु रूप आपको नमस्कार, अथवा पवित्र अनंत करण वाले परमेश्वर आपको नमस्कार, ज्योति स्वरूप महेश्वर आपको नमस्कार, आपको संपूर्ण विश्व का स्वरूप है आपको नमस्कार, आप ही रूप अतीत निराकार आप ही नमस्कार, आपकी सब पीड़ाओं का नाश करने वाले आपको नमस्कार, शरणागत कल्याण रूप आपको नमस्कार, यह सब ज्ञाता सर्वश्रेष्ठा और आपको नमस्कार, आप ही परम दयालु आपको नमस्कार, भक्ति भाव से प्राप्त योनि योग आपको नमस्कार, तपस्याओं का फल देने वाले तपस्वरूप आपको नमस्कार, सबकी बुद्धि ठीक करने वाले आपको नमस्कार, शंभो शंभो शिवकांत शांत श्रीकंठ शूलपानो चंद्रशेखर सर्वेश्वर शंकर ईश्वर महादेव धुर्जट पिनाकपानो गिरीश शितिकंठ सदाशिव महादेव आपको नमस्कार, देवादिदेव आपको नमस्कार, ओम नमः शिवाय नमः आपको नमः शिवाय। स्तुति प्रिय महेश्वर, मैं स्तुति करना नहीं जानता, फिर भी युगल चरणाविंदों में मेरी निश्चल भक्ति हो, मेरी कोई गलती हो तो माफ करो। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान महेश्वर बोले, महाभाग तुम्हारा स्थान नक्षत्र लोक के ऊपर होगा, वह समस्त ग्रहों में अधिक समान प्राप्त करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित हुई मेरी मूर्ति बल बुद्धि और दुर्बुद्धि हारने वाली, तुम लोगों में निवास देने वाली है। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी द्वारा प्रसाद प्राप्त करके बुध पुनः स्वर्गलोक लौट आए। काशी बुधेश्वर पूजा करके उत्तम बुद्धि पाकर मनुष्य अगाध संसार में प्रवेश करते हुए डूब नहीं सकता। अंत में बुद्धलोक निवास करता चंद्रेश्वर पूर्व भाग में बुधेश्वर दर्शन करके मनुष्य मृत्यु काल में कभी बुद्धि से हीन नहीं होता। महामते शिव शर्मन बुधलोक के ऊपर यह परम अद्भुत शुक्रलोक है। यहाँ दानव और दैत्य को शुक्राचार्य निवास करते हैं, जिन्होंने सहस्त्र वर्षों में तपस्या करके महादेव जी से मृत्यु संजीवनी नामक वाली महाविद्या प्राप्त की थी। इस दुर्लभ विद्या से देव गुरु बृहस्पति भी नहीं जानते। भगुवंशी शुक्र अंडज स्वदेश उद्दीज जरायुज 4 प्रकार के प्राणियों की मुक्ति प्रदान करने वाली काशीपुरी में जाकर शिव मूर्ति को स्थापित किया और बिलो पित्र आदि सहस्त्र प्रकार के पत्तों में पुष्पों की भांति पूजन किया। चंदन अक्षय करदम लेपन और जिसके सुगंधित उपटन लगाया, वह नित्य गीत और उसमें भगवान रिझाया, भांति भांति भेंट सामग्री समर्पित और सहस्त्र नाम आदि स्त्रोत से भगवान शंकर सतमन किया। इस प्रकार 5,000 दिव्य वर्षों तक शुक्राचार्य ने भगवान शिव की भली भांति आराधना की। तत्पश्चात इंद्रियों के चित्त में चांचल विपेक्ष रूपी मान मल ध्यान रूपी जल को धोकर अपने निर्मल किया और चित्त रत्न को उन्होंने पिनाकधारी भगवान शिव की सेवा में समर्पित किया। तब भगवान प्रसन्न होकर सहस्त्र सूर्य से अधिक तेजस्वी रूप धारण करके मूर्ति से प्रकट हुए और बोले, भगुनंदन मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान शंकर का वचन सुनकर शुक्राचार्य हाथ जोड़कर जय जयकार करते उनका इस प्रकार सत्वन किया, सूर्य जगदीश्वर आप प्रभा निशाचरों को प्रिय लगने वाले अंधकार को तिरस्कृत करके सर्वथा विलुप्त कर देते हैं, तीनों लोकों के हित के लिए आकाश दीप्तिमान होते हैं। अतः आपको नमस्कार। चंद्र स्वरूप शिव आपको अमृतमय किरणों के परिपूर्ण है, आप समस्त अंधकार दूर कर भगाने वाले परम सुंदर, आप संसार में निरंतर आशीष और महान प्रकाश फैलाकर कुमुद पुष्पोद प्रमोद संसार प्राणियों के लिए आनंद समुद्र उड़ेल देते हैं। इतना ही नहीं, आप समुद्र आनंद परिपूर्ण करते हैं। आपको नमस्कार। वायु परमेश्वर नम्रता विनय रहित चराचर जगत का भग्न करने वाले, सब जीवों की प्राण शक्ति देकर बढ़ाने वाले, वायु भक्षी सर्पों के संतुष्ट करने वाले, सर्वव्यापी सदा पावन पथ पर चलते हुए सबके उपास्य संपूर्ण जगत के जीवन प्रदान करने वाले,
आपको बिना इस संसार में कौन जीवन रह सकता है। आपको नमस्कार। अग्नि स्वरूप महेश्वर आपको संपूर्ण जगत एकमात्र पवित्र करने के लिए और प्रणत जनों की रक्षा अमृत ब्रह्मा स्वरूप संपूर्ण विश्व अंतरात्मा पावक और आपकी पावन शक्ति के बिना अधिदेविक अधिभौतिक और आध्यात्मिक जगत में कभी जीवित नहीं रह सकता। कदापि यह किया हुआ नमस्कार प्रतीक्षागण शांति देने वाला होता है। जल स्वरूप परमेश्वर आपको संपूर्ण जगत का परम पवित्र है। आपका उत्तम चरित्र परम विचित्र और विश्वनाथ आपके इस विचित्र जगत में जलपान स्नान और सुविधा देने के निश्चय में बार बार भीतर पवित्र करके निर्मल कर देते हैं। अतः आपको नमस्कार। आकाश स्वरूप महादेव ईश्वर आपको बारंबार नमस्कार। आपके द्वारा बाहर भीतर से अवकाश मिलने पर कारण संपूर्ण विश्व के नित्य विकसित होता है। सदा विश्व पर दया करने वाले प्रभु आप ही जगत में जीवन धारण करता है। आप ही स्वभाव इसका लय होता है। इसमें आपको प्रणाम करता हूँ। हे पृथ्वी परमेश्वर, हे विभो विश्वनाथ, अंधकार अज्ञान अंधकार नाश करने वाले शिव, इस संपूर्ण विश्व को आपके सिवा दूसरा कौन धारण करता है। गिरिजानंदन उमा नागराज वासुकी एक आपके आभूषण है। आप परात्पर है। शांति क्षमा और गुणों से विभूति देवताओं से बढ़कर कोई दूसरा सत्वन करने योग्य नहीं है, अथवा शम और दम आदि साधनों से संत महात्माओं से द्वारा सत्वन करने पर योग्य सिवा कोई दूसरा नहीं है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे आत्मस्वरूप शिव, अज्ञान अपहरण करने वाले हर आत्मा अंतरात्मा निवास करने वाले परमात्मा स्वरूप अष्टमूर्ति है। आपके रूप और परंपरा सूर्य चंद्र पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और आत्मा, इन आठों में मूर्तियों में समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। आप प्रत्येक रूप में व्यापक होने पर सत्याग्रहण तनद रूप प्रतीक होते हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, प्रणत जनों के प्राप्त होने वाले संपूर्ण अर्थ समूहों में आप परमात्मा रूप और भगवती उमा आपके चरणावृंद रहती है। आपको वंदनीय, आपके पुरुषों में अतिशय वंदनीय है। आप इस विश्व के उत्पादक, आप ही मूर्ति संपूर्ण विश्व प्राणियों के हित की साधना करने वाले, आप पूर्वोक्त 8 मूर्तियों द्वारा विशाल जगत व्याप्त है। अतः आपको नमस्कार। भगुनंदन शुक्र ने अष्टमूर्तियों के स्त्रोत से इस प्रकार इष्ट देव शिव स्तुति करके धरती पर मस्तक टेककर बारंबार प्रणाम करके महादेव जी ने अपने दोनों हाथ पकड़कर इस प्रकार कहा, ब्राह्मण मैं तपोबल से प्रकट हुई जो मेरी मत संजीवनी नामक निर्मल विद्या है, उस मंत्रना स्वरूप विद्या का ज्ञान आज मैं तुम्हें कराऊंगा। उस विद्या के लिए तुम्हारी योग्यता है, जिससे तुम जिस व्यक्ति के लिए विद्या जप करोगे वह निश्चय ही जीवित हो उठेगा। आकाश में तुम्हारा सब नक्षत्र में अधिक प्रकाशित होगा। तुम ग्रहों में श्रेष्ठ माने जाओगे। तुम्हारे उदय होने पर विवाह आदि शुभ धार्मिक कार्य सफल होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किए हुए शुक्रेश्वर जो मनुष्य पूजन करेगा उन्हें सिद्धि प्राप्त होंगी। 1 वर्ष तक शुक्रवार को केवल रात्रि में भोजन करने से, नियम लेने से और तुम्हारे दिन में शुक्र कूप में स्नान करने से, तर्पण कर्म आदि से शुक्रेश्वर की पूजा करेंगे। जो मनुष्य वीर्यवान, पुत्रवान, सौभाग्यशाली और सुखी होंगे। यह वरदान देकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। जो शुक्रेश्वर के भक्त है वो शुक्रलोक में निवास करते हैं। शुक्रेश्वर विश्वनाथ दक्षिण भाग में है। उसके दर्शन मात्र से शुक्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। महामते, इस प्रकार तुम्हें शुक्रलोक में स्थिति बताई गई है। अगस्त जी कहते हैं, प्रिय, इस प्रकार शुक्रलोक की कथा सुनते शिव शर्मा ने अपने समीप मंगल लोक को देखा। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।